नमस्कार दोस्तों। आरएससीआईटी और कंप्यूटर से संबंधित अन्य भर्तियों के लिए जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित पर्सन है उसकी सीरीज नंबर 6 में आप सभी का मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पार्ट नंबर 6 में हम कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आरएससीआईटी के नज़रिए से हो या कंप्यूटर से संबंधित और जो एग्ज़ाम्स होती है उनके लिए हो, तो उन एमसीक्यूज को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर जो अभी मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक एमएस वर्ड की स्क्रीन दिखा रखी है, पहले इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लगाएं क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने में, जिनको हल करने में आपको ये स्क्रीन आपकी काफ़ी हेल्प जो है वो करने वाली है। दोस्तों, जब हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो स्टार्टिंग में जो इसका ये जो फर्स्ट स्क्रीन आती है, इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का साइन बना हुआ आता है दोस्तों। किसका? क्वेश्चन मार्क का। यानी ये आपका किसके लिए होता है? हेल्प के लिए, कि एमएस वर्ड से संबंधित यदि आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर F1 बटन प्रेस करके, दोस्तों ये भी आप लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि ये भी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की बात करें और वहाँ पर यदि हमें हेल्प लेनी हो तो वहाँ पर कौन सा शॉर्टकट किए वो काम करता है। तो उसके लिए हम किसका आंसर, मतलब कौन सा आंसर रखेंगे? F1 रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर, जैसे डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक नाम करके आपको देखो बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं टाइटल बार। तो इसका भी एक क्वेश्चन जो है ना आरएससीआईटी और कई एग्जाम्स में आ चुका है कि किसी प्रोग्राम के ऊपर जो सबसे टॉप में एक लाइन रहती है जिसके ऊपर क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन होता है, उसको हम कौन सी बार बोलते हैं, क्या कहते हैं? तो ध्यान रखें, टाइटल बार। तो एक क्वेश्चन हमने कहाँ से तैयार किया? हेल्प से, F1 जिसका शॉर्टकट की होता है। एक क्वेश्चन आपका बनता है किसका? टाइटल बार का। उसके बाद आप ध्यान दें दोस्तों, तो ये वाला जो आपका पोर्शन होता है, ये वाला कंप्लीट, इसको दोस्तों हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिबन बोलते हैं इसको। आप ध्यान रखें, इसको हम बोलते हैं रिबन। उसके बाद यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर इस वाले पोर्शन के ऊपर दोस्तों, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल वाला टैब। तो देखिए, हेल्प की बात हो गई, टाइटल बार की बात होगी, टाइटल बार कहाँ होता है, रिबन की बात हो चुकी कि रिबन कहाँ होता है। उसके बाद हमने क्विक एक्सेस टूल बार की बात करी कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है, फाइल टैब कहाँ होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप किसी भी जैसे ये आपका होम टैब है और होम टैब में जैसे आपका ये ग्रुप होता है, यहाँ पर एक छोटा सा बटन होता है जिस पर क्लिक करने के बाद में एक जो है डायलॉग बॉक्स है जो ओपन होता है। तो दोस्तों इस छोटे से बटन को बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रीन के बॉटम पे ध्यान दें तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे नीचे नीचे जो बार होती है उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। आप इसको भी नोट कर लें कि एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में या पावर पॉइंट में सबसे नीचे नीचे जो पट्टी बनी हुई होती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका ये जो वाला एरिया होता है जहाँ पर हम टाइपिंग करते हैं, इसको डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। यहाँ पर आप पेज को किस प्रकार देख सकते हैं, ये आपका व्यू बटन जो है वो होता है यहाँ पर। और ये आपका एक जूम कंट्रोल, पेज की जो साइज़ होती है उसको हम जूम करते हैं कि पेज का जो साइज़ है वो हमें कितना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है ताकि आज के जो एमसीक्यूज है उनको हल करना आप लोगों के लिए आसान हो सके और सारी बातें हैं जो ईजी वे में आपको समझ में आ सके। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आज का पहला जो एमसीक्यूज है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये है कि एमएस वर्ड में किसी कैरेक्टर को प्रतिस्थापित, अब दोस्तों हिंदी का वर्ड है प्रतिस्थापित, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्लेस। तो यदि हम बात करें एमएस वर्ड में और यदि हमें कोई कैरेक्टर जो है एमएस वर्ड में वो क्या करना हो, रिप्लेस करना हो, तो रिप्लेस करने के लिए दोस्तों आप इनमें से किस की का उपयोग करेंगे ये आपको बताना है। चार में से कोई एक सही ऑप्शन है कि एमएस वर्ड में किसी भी कैरेक्टर को यदि हमें रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस करने का जो शॉर्टकट की है वो हम कौन सा काम में लेने वाले हैं। Ctrl+H काम में लेंगे, Alt+R लेंगे, Ctrl+R लेंगे, या फिर Alt के साथ में H बटन हम यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर आपको एग्जाम में करके आना है दोस्तों, वो करके आना है ए, Ctrl+H। यानी Ctrl+H जो किसके लिए यूज करते हैं? रिप्लेस के लिए दोस्तों, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। यानी दोस्तों सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एमएस जो वर्ड होता है उसमें पेज का जो मार्जिन होता है, पेज का जो मार्जिन होता है वो मार्जिन कहाँ सेट किया जा सकता है। लेकिन आपको क्या बताना है कि कहाँ सेट नहीं किया जा सकता, यानी जो
पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। वो आपको बताना है कि पेज मार्जिन कहाँ नहीं लगाया जा सकता, सेंटर में, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सेंटर। क्योंकि पेज का जो मार्जिन होता है वो पेज के टॉप में भी होता है, पेज के बॉटम में भी होता है, लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है, ठीक है, लेकिन सेंटर में नहीं होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, आप इस पे ध्यान रखें, ये बात कर रहा है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो क्या है, ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने ये रहे और आपको बताना है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की इनमें से क्या होगी। Alt+F, Ctrl+D, Alt Ctrl+D या फिर Ctrl+F, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसका सही जो आंसर एग्जाम है वो आपको क्या करके आना है? Ctrl+D। जी दोस्तों, Ctrl+D करने से क्या होगा? फॉन्ट जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर और थोड़ा छोटा होता है, यानी आधार रेखा से, यानी जो हमारी बेस लाइन होती है उस बेस लाइन से ऊपर की तरफ लिखा हुआ रहता है और थोड़ा सा साइज में छोटा भी रहता है, बाकी जो नॉर्मल आपके फॉन्ट्स होते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? आपको बताना है कि वो आउटलाइंस का ऑप्शन है या रेज्ड है, सुपरस्क्रिप्ट है या सबस्क्रिप्ट है। तो दोस्तों ये आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट देखो दोस्तों होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि हम 10th लिखते हैं तो 10th में क्या होता है? TH इस प्रकार ऊपर की तरफ लिखा जाता है। हम 12th लिखते हैं तो 12th में क्या होता है? TH हम थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। यानी हमारी जो बेस लाइन है वो तो चली रही है जहां पर हमने 10th को लिखा है, तो बेस लाइन से थोड़ा ऊपर ये वाला, और नॉर्मल जो आपका फॉन्ट की साइज है उस फॉन्ट साइज से थोड़ा सा साइज इसका छोटा रहता है। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। साथ साथ में ध्यान रखें एक होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जैसे मान लो हमने ये 10th लिखा और TH सपोज हमने नीचे लगा दिया, ठीक है, वैसे TH ऊपर लगता है, लेकिन जैसे ऊपर की बात करें तो वो सुपरस्क्रिप्ट होता है, और यदि हम नीचे की तरफ यदि कोई साइन यूज करते हैं तो वो क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है दोस्तों वो हमें बदलना है। तो कलर बदलने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का यानी कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा? आप टेक्स्ट हाईलाइट जो कलर है उसको यूज करना चाहेंगे, या फॉन्ट कलर का ऑप्शन उसको यूज करना चाहेंगे, शेडिंग का जो ऑप्शन होता है उसको यूज करना चाहेंगे, या फिर स्टाइल वाला जो ऑप्शन है उसको यूज करना चाहेंगे। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करें ताकि एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए? तो दोस्तों इसके लिए सही ऑप्शन आपको करके आना है फॉन्ट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में सेव एज, यानी अब बिल्कुल सिंपल सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई भर्तियों में ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको जो शॉर्टकट की है वो यूज करना है ताकि हम सेव एज कर सकें। क्या कर सकें? सेव एज। तो देखिए 4 ऑप्शन ये आपके सामने, पहले तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि इनमें से राइट जो आंसर वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से, कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज करें ताकि सेव एज जो है वो किया जा सके दोस्तों, ठीक है। एक होता है सेव और एक होता है दूसरा सेव एज। तो यहाँ पर आपको सेव एज करने की जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो बतानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका क्या होगा? डी होगा, यानी F12। तो जब भी हमें किसी पेज में एमएस वर्ड में किसी पेज को या डॉक्यूमेंट को हमें क्या करना है? सेव एज करना है, तो सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? F12 होगी। लेकिन दोस्तों सेव करना हो तो उसकी की आप सभी को ध्यान होगी, और नहीं पता किसी को तो वो लिख लें Ctrl+S, यानी Ctrl+S से क्या होता है दोस्तों? सेव किया जा सकता है, और सेव की हुई फाइल को यदि हमें दोबारा सेव करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? F12 बटन है वो यूज करेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने कि एमएस वर्ड में जो पेज का जो जूम साइज होता है वो डिफॉल्ट कितना रहता है। तो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जूम का जो लेवल है दोस्तों वो कितना रहता है वो आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि पेज का जो जूम जो लेवल होता है वो 0% रहता है, 125% रहता है, 100% रहता है या 1%। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है वो आप सोच ले, उसके बाद हम बात करें कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रहेगा डी, यानी 100%। तो जब भी हम एमएस वर्ड में काम करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका जो डिफॉल्ट जो जूम लेवल रहता है पेज का दोस्तों वो कितना परसेंट रहता है? 100%। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि एमएस वर्ड में यहाँ पर, अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसीलिए ताकि आप एमएस वर्ड के कई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, सॉल्यूशन कर पाएं उसका। तो देखिए ये जो नीचे नीचे जो पट्टी बनी हुई थी दोस्तों सबसे बॉटम में,
इसको पहली बात तो हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। और इसी स्टेटस बार में आप देखेंगे तो यहाँ पर जूम कंट्रोल बटन होता है आपका, जहाँ पर पेज का जो जूम है, यानी पेज को छोटा देखना है कि बड़ा देखना है, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाले साइन पे क्लिक करेंगे तो पेज का जो जूम है लेवल वो कम होता चला जाएगा, प्लस पे करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। और ध्यान रखें, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिफॉल्ट रूप में, यानी बाय डिफॉल्ट जो जूम का जो लेवल है दोस्तों वो कितना रहता है, तो डिफॉल्ट वो कितना रहता है, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि MS वर्ड 2007 में सभी जो टैब होती है, यानी होम टैब, इंसर्ट टैब आदि कहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन चाहे 2007 का हो या क्वेश्चन 2010 का किया जाए, ठीक है, एक ही बात है दोस्तों, सेम क्वेश्चन बनेगा आपका, सेम इसका आंसर बनेगा। आपको ये बताना है कि MS वर्ड में जो होम टैब होती है, जो इंसर्ट टैब होती है, ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों। टाइटल बार में, स्टेटस बार में, रिबन में या स्क्रॉल में। तो दोस्तों यदि इस क्लास की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको MS वर्ड का इंट्रोडक्शन जो दिया था, इंट्रो जो मैंने आपको दिया था, मैंने स्क्रीन दिखाई थी MS वर्ड की, और उसका जो मैंने आपको बेसिक जो लेवल क्लियर करवाया था कि MS वर्ड का जो फर्स्ट स्क्रीन जो आता है उसका यदि वो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया होगा तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखें, इसका सही आंसर दोस्तों वो आपको क्या करके आना है, रिबन। ठीक है, तो MS वर्ड में जो होम टैब होती है, इंसर्ट टैब होती है, पेज लेआउट होती है, ठीक है, व्यू है, रिव्यू है, रेफरेंस है, ये सभी की सभी जो टैब है दोस्तों वो कहाँ पर होती है, रिबन के अंदर होती है। ठीक है, टाइटल बार में नहीं होती, स्टेटस बार में नहीं होती, स्क्रॉल में, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है। यानी MS वर्ड में जब हम किसी डॉक्यूमेंट को देखना चाहें, उसको व्यू हम करना चाहें, तो इनमें से कौन सा जो प्रकार है वो ठीक नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, थंबनेल व्यू या प्रिंट लेआउट। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका उपयोग MS वर्ड में नहीं किया जा सकता किसी भी एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपको एग्जाम में क्या करके आना है, थंबनेल करके आना है, व्यू। कारण अब देखिए मैंने यहाँ पर ये MS वर्ड की स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखा दी है। तो ध्यान है कि आपका ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर आप इस पेज को ड्राफ्ट के रूप में देख सकते हैं, पेज को आप आउटलाइन के रूप में देख सकते हैं, वेब लेआउट के रूप में देख सकते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग के रूप में देख सकते हैं, और आपका होता है एक प्रिंट लेआउट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है। तो फुल स्क्रीन रीडिंग बिल्कुल ये तो है, इस तरीके से तो आप देख ही सकते हैं। वेब लेआउट ये भी आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। प्रिंट लेआउट है जी दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपके सामने स्क्रीन पर है। तो थंबनेल जो व्यू है वो आपका यहाँ पर गलत आंसर जो है वो हो जाएगा, नहीं आपको ये वाला करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है दोस्तों, उसका उपयोग आपको करना होगा। यानी कुल मिलाकर सिंपल सी बात है, आपको एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करना चाहेंगे, Ctrl+B, Ctrl+N, Ctrl+D या Ctrl+M आप यहाँ पर यूज करना चाहेंगे। और मोस्ट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखें, इसका भी जो है कई बार रिपीटेशन एग्जाम्स में देखा जा चुका है। तो MS वर्ड में जब भी हमें न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, तो उसका जो सही शॉर्टकट की है वो आपको एग्जाम में क्या करके आना है, Ctrl+N करके आना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 MS वर्ड की विशेषता एक डॉक्यूमेंट में एक सूची बनाने में मदद करता है। यानी आपके सामने की 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाए ताकि MS वर्ड में एक लिस्ट जो है वो बनाई जा सके। ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए आप वर्ड आर्ट यूज करेंगे, या फिर आप स्केलिंग का यूज करेंगे, बुलेट एंड नंबरिंग यूज करेंगे, या फिर वर्ड रैप करेंगे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपने सोच लिया होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपके सामने क्या रखना है, आपको बुलेट एंड नंबरिंग। ठीक है, तो वर्ड आर्ट, स्केलिंग और वर्ड रैप, इनका यहाँ पर सूची बनाने से कोई संबंध नहीं है। सूची बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है। तो आपको बताना है कि MS वर्ड इनमें से क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एक कंपाइलर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों पीछे जो 5 पार्ट इस सीरीज के बन चुके हैं उसमें ये क्वेश्चन भी पहले भी रिपीट हो चुका है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में वहाँ भी बात हो चुकी है। तो आपने यदि इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जरूर देखें, ताकि आपका जो टॉपिक है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको चीज़ें जो है वो रटनी ना पड़े। तो यहाँ पर सही ऑप्शन दोस्तों आपको क्या करके आना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट,
वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को, किसी विशेष वर्ड को खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की है उसका उपयोग करना चाहेंगे? Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+F, Ctrl+R और Ctrl+V। तो जैसा कि आपने अभी इसका आंसर जो है वो देख ही लिया है, फिलहाल इसका सही आंसर क्या होगा? Ctrl+F दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन सेंटर, यानी MS वर्ड में जब हम काम कर रहे हैं और जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर रखा है दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि उसका जो अलाइनमेंट है, उसका जो अलाइन है वो कैसा हो जाए? सेंटर का हो जाए, ठीक है। वो करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की है वो यूज करना होगा, ये आपको बताना है। यानी इनमें से हम Ctrl+R, Ctrl+J, Ctrl+U, Ctrl+E, इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन का यूज करें ताकि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है दोस्तों उसका जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाए? सेंटर में आ जाए, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपको करके आना है एग्जाम में, कौन सा? Ctrl+E। जी दोस्तों, जब हम Ctrl+E का उपयोग करते हैं तो ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+R, इसकी R की बात करें तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। Ctrl+J की बात करें वो जस्टिफाई के लिए हो जाएगा। Ctrl+U करें तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो साथ साथ में आप ये भी लिख सकते हैं Ctrl+R, ये आपका राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। Ctrl+J जस्टिफाई के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+U वो अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या रहेगा? Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए हम कौन सी की जो है वो दबाते हैं, प्रेस करते हैं, वो आपको बताना है। कि जब भी हम MS वर्ड में काम करें और हमें किसी टॉपिक को लेकर हमें कोई हेल्प लेनी हो तो उसके लिए जो हेल्प जो विंडो होती है उसको ओपन करने के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत में इस चीज़ के बारे में भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको एग्जाम में क्या करके आना है? F1 आपको करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू, सबसे पहली बात तो यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू की बात हो रही है, का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसकी एंट्री नहीं की जा सकती। यानी आपको सिंपल सा बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंसर्ट मेन्यू के थ्रू नहीं किया जा सकता, कौन सा ऐसा कार्य है, वर्क है जो इंसर्ट मेन्यू के थ्रू नहीं किया जा सकता। टेबल नहीं बना सकते, लाइन स्पेसिंग का है, या फिर शेप्स है, या फिर शीर्ष लेख यानी हेडर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है क्या रहेगा आपका? लाइन स्पेसिंग, ठीक है। क्योंकि इंसर्ट मेन्यू के थ्रू हम टेबल भी बनाते हैं, इंसर्ट मेन्यू के थ्रू हम शेप्स भी यूज करते हैं और हेडर फुटर भी हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका रहेगा लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें MS, और दोस्तों इसको वेरी मोस्ट कर लेना, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में और RSCET में तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसको वेरी मोस्ट करें कि MS वर्ड में Ctrl+H, यानी जब हम Ctrl+H करें और वो भी कहां पर? MS वर्ड में, तो Ctrl+H प्रेस करने से क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर आप खुद सोचें एक बार कि Ctrl+H को यूज करने से इन चारों में से कौन सा कार्य वो होने वाला है। और आपको लगे कि A, B और C तीनों होंगे तो फिर आप D भी कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बताइए, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में लाया जा सकता है, या कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाया जा सकता है, या कर्सर को पैराग्राफ की शुरुआत में लाया जा सकता है, या फिर Ctrl+H करके ये तीनों के तीनों काम है वो किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो एग्जाम में आपको करके आना है वो करके आना है ये वाला A। यानी जब हम Ctrl+होम बटन यूज करते हैं तो हम कर्सर को कहाँ ले जाते हैं? डॉक्यूमेंट की बिल्कुल शुरुआत में ले जाते हैं, स्टार्टिंग में लेके जाते हैं। यानी लाइन की शुरुआत में भी नहीं होगा, पैराग्राफ की शुरुआत में भी नहीं होगा, स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पर कई स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में बहुत बड़ी गलती करके आते हैं, और वो क्या? वो D ऑप्शन करके आते हैं, ठीक है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी वो D करके आएंगे, और जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने चीज़ों को समझा है, वो A करके आएंगे। कारण कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि उपयुक्त सभी हैं, ऑल दी अबोव हैं, सारे के सारे हैं, तो हम इसी के ऊपर टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि हमें लॉजिक नहीं पता। तो दोस्तों ऐसा कभी ना करें कि उपयुक्त सभी हमेशा सही रहेगा। तो फिलहाल इसका सही आंसर आपको A करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिलेक्टेड लाइन को यदि हम बोल्ड करना चाहें, MS वर्ड यूज कर रहे हैं और MS वर्ड में हमें क्या करना है कि जो भी लाइन हमने सिलेक्ट कर रखी है उस लाइन को हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों? बोल्ड करना चाहते हैं। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट क्या आपको बतानी, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। आप Alt+B करना चाहेंगे, Ctrl+O करना चाहेंगे, Alt+O करना चाहेंगे, या Ctrl+B आप यूज करना चाहेंगे, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो बोल्ड करने की जो शॉर्टकट की दोस्तों वो क्या रहेगी? Ctrl+B रहेगी। तो सही आंसर आपको करना है D। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आज ही की क्लास में, ठीक है। तो यदि वहां पर उस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा डीप से समझा होगा और सारे ऑप्शंस आपने लिखे होंगे, आपने देखे होंगे, तो इसका आंसर जो आपका 100% सही जाने वाला है।
तो MS वर्ड 2010 में जो व्यू आपका जो टाइप होता है व्यू, वो कौन सा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी प्रिंट लेआउट रहता है, ठीक है, हिटसन रहता है, वेब लेआउट रहता है या आउटलाइन रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको क्या करके आना है, ए करके आना है, प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड के किस ग्रुप में निम्न ऑप्शन जो है वो शामिल होते हैं, यानी MS वर्ड में कौन सा ऐसा ग्रुप होगा, उस ग्रुप के अंदर आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट या फिर स्ट्राइक थ्रू। ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है इन चारों में से कोई एक, कि ये क्लिप बोर्ड में पाए जाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू जो ऑप्शन है वो क्लिप बोर्ड के अंदर रहते हैं, फॉन्ट ग्रुप के अंदर रहते हैं, या पैराग्राफ ग्रुप के अंदर रहते हैं, या फिर स्टाइल वाले में रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर आपको क्या करके आना है, बी, यानी यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, फॉन्ट ग्रुप। तो दोस्तों ध्यान रखें, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि MS वर्ड में आपकी जो टैब होती हैं, चाहे वो होम हो, इंसर्ट हो, पेज लेआउट हो, रेफरेंस हो ना, ये सभी कहाँ होती है, रिबन के अंदर होती है। अब जैसे आप होम टैब के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझे, जब आप होम टैब में जाते हैं और होम टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो दिखाई देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा आप ध्यान से देखना कि आपकी जो होम टैब है वो भी अलग अलग पार्ट के अंदर ऐसे बटी हुई होती है, ठीक है, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस को आप यूज़ करते हैं। तो होम तो क्या हो गया, टैब, और टैब जो है अलग अलग पार्ट में बटी हुई है। जैसे आपका पहला आता है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में आपका कट, कॉपी, पेस्ट है, फॉर्मेट, पेंटर, ये ऑप्शन पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फ़ॉन्ट आपका ग्रुप होता है दोस्तों। तो ये उसका क्वेश्चन बनाया हुआ था कि आपका सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है या स्ट्राइक थ्रू है दोस्तों, ये कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं। तो आपको सही ऑप्शन क्या करना है, फॉन्ट ग्रुप करना है दोस्तों। तो ये थे आपके आज की इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 6 के 20 क्वेश्चंस। आप इन्हीं की तैयारी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पार्ट है वो आपको कल जो है वो मिल जाएगा। और दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाएं और चीज़ों को रिपीट करें ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। और दोस्तों छोटा सा काम कर दिया करो, जब भी आप वीडियो देखते हैं आप तो एक तो स्किप ना करें। क्वेश्चन जो है 100% तभी क्लियर हो पाएंगे जब आप वीडियो को रेगुलर देखेंगे। दूसरी बात, वीडियो को देखने के बाद आप शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, आपको लगता है कि भाई ठीक है मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन किसी और के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को दोस्तों शेयर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, ताकि और लोगों तक भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वो ईजी वे में पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।